हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह। आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ का छोटा छोटा क्वेश्चन सब हम जब भी कैलकुलेशन करते रहते हैं तो बार बार एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है। उसको हम मन ही मन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपसे हम एक क्वेश्चन रखते हैं कि जैसे 2 और 4 का आपसे पूछेंगे कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको लिख दीजिएगा। या एलसीएम क्या होगा, या तो 4 होगा या इसके टेबल की कोई संख्या होगी। 4 होगा या इसके टेबल की कोई संख्या होगी। 4 कब होगा, जब 4 जो है ना 2 से भी कैंसिल हो जाए और 4 से भी कैंसिल हो जाए तो इसका एलसीएम 4 होगा। यदि यह 2 से मान लीजिए कैंसिल हो जाता और नेक्स्ट संख्या से कैंसिल नहीं होता तो इसका एलसीएम क्या होता, तो 4 के टेबल की कोई संख्या होती है, जिसको हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका एलसीएम होगा, इसमें से सबसे बड़ी संख्या चुन लीजिए, इसका एलसीएम 8 होगा। लेकिन कंडीशन यह है कि 8 जो है ना 2 से भी कैंसिल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। तो तीनों से कैंसिल हो रहा है तो हमारा इसका एलसीएम हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा। 2, 4, 6, 8। अब आप कहिएगा कि इसका एलसीएम हमको 8 लेना चाहिए, तो 8 तो लिए, लेकिन 8 यह जो है ना 2 से कैंसिल हो जाता है, 4 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन 6 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका एलसीएम 8 नहीं होगा। तो हम क्या होगा, तो 8 के टेबल की कोई संख्या होगी, 8 के पहाड़ा की कोई संख्या होगी। तो 8 से 8 दूना 16 ले लीजिए, तो 16 भी नहीं होगा क्योंकि 16 को जो है ना 6 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 8 3 24 ले लीजिए, ये 24 जो है ना 2 से भी कट रहा है, देख लीजिए, 4 से भी कट रहा है और यह 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 24। टू 4 5 6 2, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 2, 4, 5, 6 में आप क्या देख रहे हैं कि 2, 4 और 6 इवन नंबर है, जबकि 5 ऑड नंबर है। 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो आप 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 4, 6 का एलसीएम 6 तो होगा नहीं, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का टेबल पढ़िए। तो आप कहिएगा 6 जब नहीं होगा तो 6 से आगे बढ़ते हैं, तो 12 को देख लीजिए, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। अब एक हमारे पास ऑड नंबर जो बच गया था, उस ऑड नंबर को गुना यहाँ कर दीजिएगा, जो भी ऑड नंबर होगा, एलसीएम हो गया 60। टू, 3 और 5 का एलसीएम पूछे आपसे, एलसीएम क्या होगा। तो 2, 3, 5 आप देख रहे हैं कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3, 5 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ये तीनों के तीनों जो है ना प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जब भी आपको एलसीएम निकालना पड़े तो अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालिएगा, सबको गुना कर दीजिएगा। तो गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 और 6 से 6 पंचे 30, आपका इसका एलसीएम हो गया 30। 8, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 8, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम रखते हैं, 24, 48, 72 और डी में नन लिखते हैं।
आप यहाँ से 24 को चुनिएगा, जो 24 एलसीएम होना चाहिए, लेकिन 24 एलसीएम लीजिएगा, लेकिन 24 जो है वह 8 से तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन 16 से कैंसिल नहीं होता है। तो इसके टेबल की संख्या लीजिए, 24, 24 दूना 48, 48 8 से भी कट जाता है, 16 से भी कट जाता है, 24 से भी कट जाता है। तो आप कहिएगा कि 48 एलसीएम हुआ। आप कहिएगा 72 भी तो कट रहा है, 72 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 72 सबसे नहीं कट रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 एलसीएम हो जाएगा। अब 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। छोटा छोटा एलसीएम हमको निकालने का तरीका जानना है। तो आप कहिएगा 24 आप इसमें से बड़ा संख्या चुन लीजिए। तो 24 होगा, आप 24 जो है ना वह 18 से नहीं कट रहा है, तब क्या होगा, तो 24 का टेबल पढ़िए। 24 का टेबल 24 दूना 48। अब 48 को देखिए, 18 से कट रहा है, ये भी 18 से नहीं कट रहा है, तो 24 भी नहीं हुआ, 48 भी नहीं हुआ, तो 24, 24 दूना 48, 24 या 72। अब देखिए क्रम से चलिएगा, इसका टेबल एकदम क्रम से पढ़ते हुए चलना है। 24, 24 दूना 48, 24 या 72। अब 72 18 से भी कट रहा है, 24 से कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया एलसीएम। ट्वेल्व, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मायने में आएगा कि 36 होना चाहिए, लेकिन 36 जो है ना यह 24 से नहीं कैंसिल होता है, तो आपका 36 से एलसीएम नहीं होगा। तो 36 का टेबल पढ़िए, 36 दूना 72, तो 72 जो है ना 12 से कट जाता है, 24 या 72 24 से भी कट जाता है, 36 दूना 72, यानी 72 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। गौर कीजिएगा, यदि हम आपको बोले थे कि 248 का एलसीएम निकालिए, 248 का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम में हम क्या करते थे, कहता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हम एलसीएम में चुन लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन कंडीशन यह है कि यह संख्या जो है ना 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। ठीक, 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 8 से, यानी दी गई सभी संख्याओं से कटना चाहिए, तभी एलसीएम होगा। यदि नहीं कटेगा तब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 कट जाता है तो हम एलसीएम, हमारा एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया। एलसीएम में कहता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हम चुन लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। कहते हैं कि या तो 8 एलसीएम होगा या 8 के टेबल की कोई संख्या एलसीएम होगी। ठीक उसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं, जैसे एलसीएम निकालना है 5 पर पावर 7, 5 पर पावर टू द पावर 9, 5 पर पावर 13 और 5 पर पावर 15। इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में कहता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हम चुनते हैं क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो इसका एलसीएम हो गया 5 टू द पावर 15। 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 7, 7 पर पावर 9 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 7 पर पावर 9 होगा। अब आइए एचसीएफ के बारे में हम आपको बताएं। टू और 4 का एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम निकालते हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या चुन लेते थे, दी गई संख्या में से बड़ी से बड़ी संख्या चुनते थे। लेकिन एचसीएफ में हम दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या चुन लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, एक कंडीशन कि जो एचसीएफ निकलेगा वह सभी संख्या को काट दे, यानी 2 को भी कैंसिल कर दे, 4 को भी कैंसिल कर दे।
तो यह 2 जो है ना 2 को भी कैंसिल कर देता है, 4 को भी कैंसिल कर दिया, तो HCF क्या हो गया, HCF 2 हो गया। 2, 4 और 8 का HCF आपसे पूछेगा, 2, 4, 6 का HCF पूछे तो 2, 4, 6 का HCF क्या होगा, तो आप सबसे छोटी संख्या चुन लीजिए। लेकिन कंडीशन यह है कि यह छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं को काट दे। ये HCF में होता है कि दी गई सभी संख्याओं को काट दे। 2, 4, 6, 8 इसका HCF निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। इसका HCF क्या होगा, 2 जो है 2 को भी कैंसिल कर देता है, 4 को भी, 6 को भी और 8 को भी कैंसिल कर देता है। टू, 3, 4, 8 का HCF पूछेगा आपसे क्या होगा। तो HCF में हम आपको बोले थे कि जो संख्या दिया हुआ है, यहाँ जो दी गई संख्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या को चुन लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या को चुनने के बाद एक और कंडीशन है कि चेक कीजिएगा, यह 2 जो है ना 2 को कैंसिल कर देता है, 4 को भी कैंसिल कर देता है, 8 को भी कैंसिल कर देता है, लेकिन 3 को तो कैंसिल नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहिएगा 4 और 8 को कैंसिल कर दिया लेकिन 3 को नहीं किया, तो यानी इससे छोटी संख्या यानी 2 HCF नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा। 2, 3 और 5 का HCF निकालिए। 2, 3, 5 का HCF निकालना है तो आप जान जाइए कि प्राइम नंबर का HCF जो होता है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। फोर्टी 70, 98, 126 का HCF क्या होगा। हम ऑप्शन दे देते हैं 11, बी में आंसर हो 12, सी में 14, डी में 15। तो आपको ऑप्शन से जब चुनना है, डायरेक्ट ऑप्शन हिट करना है, तो वही आंसर ऑप्शन सही होगा जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। तो ये 11 तो काट नहीं रहा है तो होगा नहीं, 12 भी नहीं काट रहा है, 14 काट रहा है, 14 × 42, 14 × 5 = 70, सब 14 सब को काट देता है, 15 नहीं काटता है। तो जो संख्या सब को काट दे वही HCF होगा। ठीक, तो अब 1 मिनट के लिए होगा कि 14 भी काट देता है और कोई संख्या काट दे तो क्या वही HCF होगा। जैसे आप कहिएगा कि 7 यदि काट देता तो 7 HCF होता, नहीं। आपको ऐसा एग्जाम में मिल जाए, मान लीजिए यहाँ 7 ऑप्शन आ जाए, तब आप इस दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा वह HCF होगा। जो दोनों में से बड़ी संख्या आ जाए वह HCF होगा। जब एक से अधिक संख्या से कट जाए तो दोनों में से जो बड़ी संख्या है वह HCF होगा। 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 9, 4 पर पावर 4 और 4 पर पावर 6 इसका HCF पूछता है। तो HCF में हम क्या देखते थे, 2 और 4 का HCF निकालते थे तो इसमें से सबसे छोटी संख्या चुन लेते थे और कहते थे कंडीशन यह है कि यह सभी दी गई सभी संख्याओं को कैंसिल कर दे। तो उसी तरह हम इसमें से क्या चुनते थे, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या चुन लीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 पर पावर 4, तो इसका HCF हो गया 4 पर पावर 4। LCM ऑफ 2/5, 4/5 और 12/7। देखिए यहाँ जो है ना, यह भिन्न का LCM HCF निकालना है, फ्रैक्शन वाला है। तो इसका जब LCM HCF हमको निकालना पड़े भिन्न से संबंध, भिन्न वाला LCM HCF, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है LCM कह रहा है निकालने के लिए, तो ऊपर वाला का आप LCM निकाल लीजिएगा, नीचे वाला का HCF निकाल दीजिएगा।
जब भिन्न के रूप में रहे, पी बाई क्यू के रूप में रहे, कहे इसका एलसीएम निकालिए, यदि यहाँ एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा। यदि यहाँ कहे एचसीएफ निकालने के लिए, जो यहाँ कहे निकालने के लिए ऊपर उसी को रखिएगा। तो यहाँ एलसीएम है तो आप 2, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब 5, 5, 7 प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इजिकल टू आपका आंसर हो गया 12। अब हम एचसीएफ पूछ दें कि एचसीएफ ऑफ 2/11 एंड 6/7 एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो एचसीएफ जब हम निकालने जाए, यहाँ क्या पूछ रहा है एचसीएफ, तो ऊपर वाला का आप एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 6 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2 और नीचे वाला का एलसीएम, दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, एचसीएफ निकल गया। एलसीएम एचसीएफ केवल हम छोटा छोटा एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको बताए हैं, बड़ा बड़ा एलसीएम एचसीएफ निकालना वो भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब हम इसका बेसिक नॉलेज केवल दिए हैं, जब इसके बारे में हम आपको डीपली पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।